आप देख रहे हैं 11 बजे की 11 खबरें और आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। योगी सरकार ने धान की कुटाई को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे करीब 13 से 15 लाख किसान और 2000 से ज्यादा राइस मिल मालिकों को सीधा फायदा होगा। योगी सरकार ने चावल मिलों को नॉन हाइब्रिड धान कुटाई में 1% रिकवरी छूट देने का ऐलान किया। धान की कुटाई पर योगी सरकार की ओर से 3% की रिकवरी छूट पहले से ही दी जा रही है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में करीब 2 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही सरकारी धान की खरीद की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी, मार्केट में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। योगी सरकार के इस फैसले के बाद ही सरकार पर 167 करोड़ का अतिरिक्त बोझ भी बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि सरकार के इस फैसले से अब चावल की राष्ट्रीय स्तर पर बचत होगी और पीडीएस के लिए चावल बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ज्यादा धान मिले इस समय संचालित है। तो खुशखबरी यह है कि 3% की छूट हाइब्रिड पर पहले से दी जा रही है। लगभग 100 करोड़ रुपए का सरकार उनकी क्षतिपूर्ति करती है। इस बार नया निर्णय सरकार ने यह लिया है कि जो मोटा धान है उस धान के ऊपर भी 1% की छूट सरकार देने जा रही है, जिससे हमारे किसान भी लाभान्वित होंगे कि उनका भाव बढ़ेगा और साथ साथ हमारे धान के मिल वाले वो भी उत्साहित होकर जो कूटने के लिए धान लेंगे उनको भी इस बात के लिए राहत मिलेगी। फेसबुक पेज खोलना एक बार। संकेत, ये बहुत बड़ा फैसला है। देखिए, इससे सरकार के ऊपर बोझ तो बढ़ जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी राहत मिलेगी उन किसानों को जो चावल की खेती करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, योगी सरकार ने धान कुटाई पे एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। धान कुटाई पर ये राहत पैकेज राइस मिलर्स को मिलेगा और जो नॉन हाइब्रिड धान कुटाई होगी उसमें 1% की रिकवरी की छूट राइस मिलर्स को दी गई है। दरअसल पहले भी 3% की छूट योगी सरकार दे रही थी इन राइस मिलर्स को हाइब्रिड धान की कुटाई पर। तो ऐसे में जो अन्नदाता किसान है, इसको सीधे तौर पर 13 से 15 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा और जो उत्तर प्रदेश में 2000 से ज्यादा राइस मिलर्स हैं उनको सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में जो औद्योगिक ढांचा है वो और सुदृढ़ होगा, उद्योग का एक बेहतर माहौल मिलेगा। जिस तरीके से सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया है, सरकार इस बात को समझती है कि उद्यमियों को जो राहत पैकेज दिया जाए उससे उद्यमी तो सीधे तौर पर लाभान्वित ही होंगे, साथ में रोजगार के अवसर और सुदृढ़ होंगे। और इस पूरे निर्णय से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगभग 2 लाख रोजगार के जो अवसर है वो और मजबूत होंगे। और सीधे तौर पर ये एक बड़ी सौगात है और सरकार जो है हर साल 100 करोड़ की पहले से ही क्षतिपूर्ति करती है, यानी कि जो बोझ एक एक्स्ट्रा पड़ता है प्रतिपूर्ति सरकार कर रही है। अब जो 1% और बढ़ाने से 167 करोड़ की प्रतिपूर्ति कुल करनी पड़ेगी। तो ऐसे में सरकार पर जरूर बोझ पड़ा है, लेकिन सरकार ने फैसला उद्यमियों और किसानों के लिहाज से बड़ा फैसला लिया है और राहत पैकेज का, धान कुटाई पर राहत पैकेज का ऐलान किया है। 1% की रिकवरी छूट दी गई है नॉन हाइब्रिड धान कुटाई पर और राइस मिलर को इससे सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। तो ये बड़ा ऐलान चावल मिलों को 1% रिकवरी छूट का सीएम योगी ने इस पर ट्वीट भी किया है। सीएम योगी कह रहे हैं कि राइस मिलर्स न केवल धान क्रय प्रक्रिया की रीढ़ है, बल्कि प्रदेश में रोजगार सृजन के महत्वपूर्ण आधार भी हैं। पिछले दिनों नॉन हाइब्रिड धान में अपेक्षित रिकवरी न मिलने की समस्या संज्ञान में आई थी, लिहाजा अन्नदाता किसान और राइस मिलर्स की भावनाओं का सम्मान करते हुए निर्णय लिया गया है कि नॉन हाइब्रिड धान की कुटाई में 1% रिकवरी की छूट की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार अपने बजट से करेगी। इसके लिए 167 करोड़ की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
इस निर्णय से 13 से 15 लाख अन्नदाता किसानों और 2000 से ज्यादा राइस मिलर्स को सीधा लाभ मिलेगा और प्रदेश में 2 लाख रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो पोस्ट है जो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया है। वो कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि ये निर्णय चावल मिल उद्योग को नई ऊर्जा प्रदान करेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। उन्नाव से खबर है जहां के सदर कोतवाली क्षेत्र में जमीन के विवाद में संदिग्ध परिस्थितियों में चली गोली जिसमें एक लड़का घायल हुआ है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाईवे किनारे करोड़ों की बेशकीमती जमीन के कब्जेदारी को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज का ये मामला है।